Assalamualaikum viewers, welcome to my channel World Times. It's all about a book, pen and education. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस. साइक्लोप्रोपेन इज़ अ 3 कार्बन रिंग. उसमें तीनों की तीनों कार्बन जो हैं दोज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और इसमें होता क्या है, क्योंकि वो एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्मेशन देते हैं, सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट ट्रायंगल दे हैव टू कम एट द एंगल ऑफ 60 डिग्रीज. उनको 60 डिग्रीज़ के एंगल पे रहना होता है. सो जब हम 109.5 डिग्री एंगल्स में से 60 डिग्री माइनस करते हैं तो वी हैव 24.75 डिग्रीज रिमेन. तो ये जो 24.75 डिग्रीज़ है ये बेसिकली वो एंगल स्ट्रेन है जो उस टाइम उन कार्बन के बॉन्ड्स के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा होता है. सो दिस इज़ दैट एंगल स्ट्रेन. आई होप सो आपको एंगल स्ट्रेन की समझ आ रही होगी कि जब 109.5 डिग्रीज़ के अलावा कोई और एंगल बनता है किसी भी रिंग के अंदर, तो हम उस एंगल को जो बन रहा होता है उस एंगल को 109.5 में से माइनस करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ दैट स्ट्रेन और दैट फोर्स जो कि उस टाइम उन बॉन्ड्स पे वो शेप बनाने की वजह से इम्प्लीमेंट हो रही होगी या पुट हो रही होगी. ठीक है, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन्स हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं दोज आर कर्व्ड, दोज हैव बनाना शेप्ड, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रेस होती है, जो स्ट्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. और जो लो कार्बन रिंग्स होते हैं, जो छोटे रिंग्स होते हैं, वो उसी वजह से अनस्टेबल भी होते हैं. और इसके अलावा उनके जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो है वो अ लिटिल बिट पी कैरेक्टर आ जाता है. इन sp3 being sp3 hybridized, their s orbital will have p character much. तो होता क्या है कि उसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं, साइक्लोब्यूटेन हमारे पास है. साइक्लोब्यूटेन जो है वो कंपैरेटिवली, क्योंकि वो 90 डिग्रीज़ का एंगल दे रहा होता है, तो अब 60 नहीं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो जब हम 109.5 में से 90 माइनस करेंगे तो एंगल स्ट्रेन जो आएगी वो कम आएगी. ठीक है, सो हम उसको क्या कहते हैं कि साइक्लोब्यूटेन जो रिंग है उसके ऊपर वो प्लेनर नहीं है, वो ट्रायंगुलर नहीं है, बल्कि वो स्लाइटली फोल्डेड है. वो एक स्क्वायर शेप फॉर्मेशन देती है. स्क्वायर शेप उसकी शेप होती है और वो जो स्क्वायर भी है वो अ लिटिल बिट फोल्डेड होता है ताकि अपने बॉन्ड्स को उस जगह पे फिक्स करे जहाँ पे उसे कम से कम स्ट्रेन को फेस करना पड़ जाए. देन हमारे पास साइक्लोपेंटेन आता है. सेम इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन भी जो है उसके ऊपर स्ट्रेन जो है वो लेस होती है, जो प्रेशर होता है वो लेस होता है. जैसे जैसे कार्बन ऐड होता जा रहा है, जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जा रही है, तो उसके साथ साथ एंगल स्ट्रेन कम होता जाएगा. लेकिन वो कहते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन्स हैं, ठीक है, जो साइक्लोहेक्सेन्स हैं वो सिर्फ ऐसे साइक्लोहेक्सेन्स सिर्फ ऐसे रिंग्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रेन हमें थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा नज़र आती है. थ्योरेटिकली उसके ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा होनी चाहिए, बट जब हम उसको मैयर करते हैं तो हमारे पास एंगल स्ट्रेन उस पर बहुत कम आती है. तो उस पर रिसर्च की गई कि ऐसा क्यों होता है कि जो साइक्लोहेक्सेन्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल कम स्ट्रेन आती है, हालांकि जब हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसके ऊपर जो एंगल स्ट्रेन है वो ज़्यादा आनी चाहिए. ठीक है, तो क्योंकि उसका एंगल उसके अंदर 120 का बन रहा होता है, 109 से हट के एंगल होता है, तो उसके ऊपर तो बॉन्ड स्ट्रेन आनी चाहिए बट नहीं आता. ऐसा क्यों है? तो ऑन दैट रिसर्च दे सेड कि जब जैसे जैसे CH2 ग्रुप्स ऐड होते जाते हैं तो रिंग्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है. रिंग्स की स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि उनके ऊपर स्ट्रेन कम होता जाता है. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अ साइक्लोएल्केन रिंग इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द एंगल स्ट्रेन. जैसे जैसे एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा स्टेबिलिटी उसी तरीके से कम होती जाएगी. जैसे स्मॉल ग्रुप्स में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, लार्जर ग्रुप्स में एंगल स्ट्रेन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. दूसरी बात ये कि साइक्लोहेक्सेन्स जो होते हैं वो अपने आप को थ्रू द प्रोसेस ऑफ पकरिंग वो ऐसी शेप्स में ढाल लेते हैं जिसमें उसकी बॉन्ड्स पे लीस्ट प्रेशर होते हैं. जैसे कि साइक्लोहेक्सेन्स की 2 फॉर्मेशंस हम पढ़ते हैं, चेयर फॉर्मेशन एंड बोट फॉर्मेशन. ठीक है, तो चेयर और बोट फॉर्म में वो अपने एंगल्स को, अपने ग्रुप्स को मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रखते हैं ताकि उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ऐसी पोजीशन पे रहें जहाँ पे उनको स्ट्रेन कम से कम फेस करनी पड़े. तो ये 2 फॉर्मेशंस बेसिकली जो हम साइक्लोहेक्सेन्स की पढ़ते हैं ये कहाँ से आई हैं? ये उसी एंगल स्ट्रेन की वजह से बनी होती है जिनका आगे हम बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, बहुत से रिएक्शंस में हमें ये काम आती हैं. देन केमिकल. Subscribe my channel and press the bell icon to stay connected and for new videos. किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या पास्ट पेपर्स के लिए यूज़ द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.